अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू रियली डूइंग ग्रेट। सो मैंने आज आप लोग को बताना है कि आप लोगों ने PT1 जो है वो किस तरह से तैयार करनी है। PTMS का मैं बताऊंगी। ऑल्दो मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में जो है वो एक डिटेल वॉइस नोट भेजा था, लेकिन बहुत से बच्चों को समझ नहीं आई थी, उनको वीडियो चाहिए थी कि हमें वीडियो में बताएंगे कैसी चीज़ें किस तरह से तैयार करनी है। तो मैं यहाँ आपको इन डिटेल बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक करिकुलम है। करिकुलम में देखिए हमारे PT1 में दो क्वेश्चन है, PTMS के एंड PT न्यूरो। तो PTMS के से हमारे 6 सवाल आने हैं और 33 जो है वो MCQs आएंगे। और इसी तरह PT न्यूरो से हमारे पास 3 SCQs आएंगे और 12 जो है वो MCQs आएंगे, यानी मेजर पोर्शन जो है हमारा MSK का है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, MSK में भी अगर हम लोग सेलेक्टिव चलें या बहुत स्ट्रेटजी से चलें तो हम लोगों ने ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। शोल्डर, एल्बो, हिप, नी और स्पाइन। वो किस तरह से इनकी दिमाग्स की डिवीजन हुई है मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले स्पाइन से जो हमारे पास 6 MCQs और 2 SCQs आएंगे, यानी हमारे स्पाइन MSK का सबसे मेजर पोर्शन जो हमारा स्पाइन कवर करती है। फिर हमारे शोल्डर से 6 MCQs और 1 SCQ आएंगे, और एल्बो से 5 MCQs और 1 SCQ आएगा। इस तरह फिर हिप जॉइंट से 5 MCQs और 1 SCQ आएगा, और नी से 7 MCQs और 1 SCQ आएगा, और एंकल एंड फुट से जस्ट 2 MCQs आएंगे। इस तरह से करके हमारे MSK के 6 SCQs और 33 MCQs जो है ना वो हो जाते हैं कवर। आपको यही से अंदाजा हो गया होगा कि हम लोगों ने 5 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने। नंबर 1 स्पाइन, शोल्डर, एल्बो, हिप एंड नी। ठीक है, हम लोगों ने 5 चीज़ें अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, और हमारा जो MSK का पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो न्यूरो की डिवीजन यहीं से बता दूं, जो बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी वहाँ से 2 MCQs आएंगे। इनकी जो इंटरवेंशन है वहाँ से 5 MCQs और 1 SCQ आएगा। और इंटरवेंशन में ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड है। न्यूरोलॉजिकल जो डिस्फंक्शन है उसमें से 5 MCQs और 2 SCQs आएंगे। लास्ट में जो हमारे पास न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, जो केस हिस्ट्रीज है, वहाँ से 2 MCQs आएंगे। यहाँ से करके हमारी पूरी PT1 की जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। मैं आपको बुक से बताती हूँ किस तरह से जो है ना वो तैयार करना है। आप लोगों ने वही थेरा की बुक ले लेनी है। थेरा की बुक के पहले 13 चैप्टर जो है वो हम लोग ऑलरेडी अपनी उसके अंदर पढ़ चुके हैं, थर्ड ईयर में, जिसको हम लोग थेराप्यूटिक्स कहते थे। अब 14 से ऑनवर्ड जो है वो हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों ने मेरा वाला तरीका अपनाना है। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले जो 3 स्पाइन के चैप्टर है ना, आपने वो फाड़ के अलग कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 जो है वो आएंगे SCQ आएंगे, तो ये मतलब स्पाइन पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने 3 स्पाइन के चैप्टर इस तरह से फाड़ के उनको अलग बाइंड करा लेना है। इस तरह आप लोगों ने इसके अंदर से हिप जॉइंट को फाड़ लेना है, और इस तरह से अपने नी को फाड़ के अलग करके बाइंड करा लेना है। फिर आप लोगों ने अपने एल्बो को इस तरह से फाड़ के अलग से बाइंड करा लेना है, और आप लोगों ने ये अपना जो है रिमेनिंग शोल्डर गर्डल, इसको जो है ना वो फाड़ के अलग से बाइंड करा लेना है। और बाकी जो बुक है जो ये बच जाएगी, इसको आप लोगों ने कर देना है जरा साइड पे। ये इतना सा पोर्शन बचता है, इसमें से आगे 2-3 चैप्टर हम लोग फाइनल ईयर में जाके पढ़ेंगे, तो आपने इस पोर्शन को कर देना इस तरह से करके साइड पे, जिस तरह मैंने किया हुआ है। और आप लोगों ने टोटल 1, 2, 3, 4 और ये 5 आप लोगों ने 5 बाइंड करा लेनी है, और अपने बेड के साइड पे जो साइड टेबल है ना वहाँ पे इसको रख देना है। ठीक है, और इसको तैयार करना शुरू करना है। बताती हूँ किस तरह से तैयार करना है। अब जो स्पाइन के ना 3 चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है ना ये आपकी बेस बनाने के लिए, और आप लोगों ने इस तरह से करके जो है ना इसकी बेस बना लेनी है। इसको अच्छा बेस इस तरह से मतलब कैसे, आप लोगों ने एक दफ़ा सारा इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, और रीड करके ना मेन चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट कर लेनी है। यहाँ से सारी जो है ना वो बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी दी हुई है। जो आप लोगों के मेन क्वेश्चन है ना वो अगले 2 चैप्टर से आते हैं, तो आप लोगों ने अगले 2 चैप्टर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, उसको एक चीज़ भी नहीं छोड़नी। लेट्स रोटेट द फोन। अब जरा आपको चीज़ ज़्यादा अच्छी नजर आ रही होंगी, और आपने इस तरह से करके अपनी मेन चीज़ें जो है ना वो सारी हाईलाइट कर लेनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि पेन सिंड्रोम रिलेटेड टू इम्पेयर्ड या SCQ आया हुआ है, इसके अंदर आगे फर्दर 4 डिसऑर्डर्स जो है ना वो आते होते हैं, तो आप लोगों ने अगले 2 चैप्टर ना इस तरह से करके तैयार कर लेना है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, स्पाइन को तैयार करने का तरीका अलग है और बाकी एक्सट्रीमिटीज़ को तैयार करने का तरीका एक है। ठीक है, यानी आप लोगों को 2 तरीके तैयार करनी है। एक से आपने स्पाइन तैयार करनी है, और दूसरे तरीके से आपने सारी एक्सट्रीमिटीज़ तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट 2 चैप्टर से मोस्टली जो ये मैनेजमेंट्स वगैरह आती हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सटेंशन जो है वो कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास के एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए कौन सी कॉन्ट्रा 3 इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा ये MCQs आया हुआ है, तो ये मैंने ना छोटे छोटे पॉइंट्स अंदर से पढ़ के ना MCQs निकाले हुए थे। आप लोग भी इस तरह से पढ़ के जो MCQs निकाल लोगे, जितने ग्रीन में लिखे हुए ना ये MCQs हैं, आप लोग इसको साथ साथ जो है ना वो लिखते जाओ अगर लिख सकते हो तो। अच्छा, अब यहाँ से ये सार्कोइक जॉइंट डिस्फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। जो ग्रीन ग्रीन हुआ है ये सारा पेपर में आया हुआ है, और ये हमारी ऑस्पी में आई थी पिक्चर। तो इस तरह से जो करके ना आप लोगों ने अपनी जो है ना ये स्पाइन कर लेनी है तैयार। इसमें सिंड्रोम्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं, जैसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ये जो है वो पेपर में SCQ आया हुआ है, टॉप में भी आया था। इसके अलावा ये रिकवरी फॉर स्पाइन इंजरीज की 4 स्टेजेस होती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रेच वीकनेस क्या होती है, और स्टेबलाइजेशन ट्रेनिंग में लेकिन 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसके ऊपर यह है कि हमारे पास लिमिट मोबिलाइजेशन क्या होती है, उसके दिया है कि एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के हमारे मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से करके आप लोगों ने ना पढ़ के इसके अंदर से ना अपने ना जो मेन पॉइंट्स हैं ना उनको निकाल लेना है। इस तरह करके आपकी स्पाइन तैयार हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक शोल्डर का पोर्शन दिखा देती हूँ कि किस तरह से तैयार करना है। आपने बाकी 4 एक्सट्रीमिटी इस तरह से तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी जो एनाटमी फिजियोलॉजी दी हुई है ना, आप लोगों ने 2-3 पेजेस में वो अच्छे तरीके से जो है ना वो तैयार करके एक दफ़ा वो कर लेनी है। छोटे छोटे MCQ जो है ना वो बनते होते हैं। ये सारा कुछ वही है जो हम एनाटमी में पढ़ के आए हैं, तो एनाटमी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर आ जाएं। अब ये देखें, ये दिया हुआ है मेरे पास पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम। आप लोगों ने इसकी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद इस तरह के ना नोट्स बना लें, हाई पिक्चर क्वालिटी पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर शोल्डर जैसे ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है ना, इसी तरह अगर किसी और जगह की इम्पिंजमेंट आ जाती है, तो आप उसमें ये सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं, सारी मैनेजमेंट लिख सकते हैं। बस आप शोल्डर की जगह उस जॉइंट का जो है ना नाम लिख दें। इस तरह करके आपने न्यूट्रल चीज़ों को लेकर चलना है। मैंने आपको वॉइस रूम में बताया था, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन अब आप लोग देख लें, और दरमियान में जो ये वाले टेबल्स आते हैं ना कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये SCQ आए हैं और हमारे स्टैंडअप में आते रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड नहीं करना। इस तरह जैसे ये कॉन्ट्राइंडिकेट प्रिकॉशंस का बॉक्स बना हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों ने ये स्किप नहीं करनी।
अगर हम लोग एल्बो पे चलें तो एल्बो पे भी 5 एमसीक्यूज़ एक एमसीक्यूज़ आएगा। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपनी मैनेजमेंट एक दफ़ा पढ़ती जानी है और मैनेजमेंट पढ़ने के बाद ना आप लोगों ने इस तरह के ना चार्ट्स बनाते जाने हैं। अब जस्ट लाइक ये देखें, ये हमारे पास जॉइंट हाइपरमोबिलिटी का चार्ट मैंने बनाया हुआ है। अब किसी भी जॉइंट की हाइपरमोबिलिटी आएगी ना, तो मैंने ना उसमें यही वाली मैनेजमेंट लिख देनी है। मैं इस मैनेजमेंट की आपसे बात करी थी, आप लोग भी ऐसे ही करो। अपना या तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना जो वो पेज पे लिख के रजिस्टर पे लिख के रख लो और आपने ना हर किसी पे यही लगा देना है। ये इसकी मैं आपको बैक से पिक्चर दिखा रही हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है, जब आप लोग एक दफ़ा इस तरह से चार्ट बना लेते हो, नोट्स बना लेते हो ना, फिर आपको इतनी सारी लंबी लंबी थ्योरी लिखी होती है ना, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने तो इसी तरह ही किया हुआ था कि मैं कर लेती होती थी। सॉरी फॉर दिस, मेरे पास अभी कोई चीज़ नहीं है फिक्स करने के लिए। जिस तरह ये टोटल एल्बो आर्थोप्लास्टी है, इसकी भी मैंने ये मैनेजमेंट बनाई हुई थी। अब किसी भी जॉइंट की अगर आएगी तो फिर मैंने यही उठा के लिख देनी है। ये देखें, असल में मैं आप लोगों को ये ट्रिक जो है ना वो सिखाना चाहती थी, और ये एल्बो के अंदर ही ओवर यूज सिंड्रोम है, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इसका भी मैंने इस तरह से करके नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये इसकी बैक साइड है। इस तरह से करके ना आपने अपनी चारों जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, उस तरह से करके नोट्स तैयार कर लेना है। आप लोगों ने एक न्यूट्रल नोट्स बनाने हैं और आपने सब में बस जॉइंट का नेम चेंज करना है और अपना जो है ना वो कर लेना है तैयार। अब इस तरह से आप लोग के 5 बन जाते हैं और आई होप सो आप लोग को समझ आ गई हो कि हम लोगों ने ना एमएस की किस तरह से तैयार करनी है। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।